ए लड़की शादी करने ही वाली थी कि इसने अपने मंगेतर लड़के को किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया। लड़की को यकीन ही नहीं हुआ वह एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजकुमारी है और यह लड़का तो बस एक साधारण रक्षक है। बुरी तरह टूटकर लड़की ने तुरंत शादी रोक दी। लड़की ने अपना आत्मविश्वास वापस पाने का निर्णय लिया, इसलिए उसने अपने साम्राज्य से अपनी छवि बदलने में सहायता मांगी। इस बदलाव के बाद ए लड़की एक गरिमामय और खूबसूरत राजकुमारी से एक तेजस्वी और वीर महिला योद्धा बन गई। अपनी टूटी तलवार से लड़की ने दुनिया के सभी बेवफा पुरुषों को सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ रक्षकों की सहायता से वह दोबारा राजकुमारी का दिल जीतना चाहता था, अपने आकर्षक रूप और शानदार नृत्य कौशल के साथ। लेकिन लड़की अब पहले जैसी नहीं थी। वह उसकी घुटनों पर गिड़गिड़ाहट और मिन्नतों से नहीं फंसी। लड़की ने लड़के का सामना डट कर किया और अंत में उसे जमीन पर गिराकर बाहर फेंक दिया। लड़का सच्चा प्रेमी नहीं था, लड़का तो बस लड़की को राजगद्दी तक पहुंचाना चाहता था। तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। लड़के ने देखा कि पास ही एक बौना दूसरी राजकुमारी को देख रहा था और तभी लड़के को वो प्राचीन कथा याद आई जिसमें कहा गया था कि एक अंधेरे जंगल में एक परी धूल की आत्मा रहती है। जो कोई किसी पर यह धूल छिड़कता है, सामने दिखने वाला पहला व्यक्ति उससे प्रेम करने लगता है। उसके बाद लड़के की बात सुनकर बौना उस परी धूल की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अंधेरे जंगल में दाखिल हुआ, छोटे मशरूमों ने उसे देख लिया। इन मशरूमों ने आपस में खबर भेजी और यह सूचना सीधे उस जंगली मेंढक तक पहुंची जो दलदल राजा का सेवक था। जैसे ही राजा को यह बात पता चली, महाराज गुस्से में आकर अपने सेवक को लात मारकर गिरा दिया और आदेश दिया कि कोई भी कल्पित प्राणी उसके क्षेत्र में प्रवेश न करे। और दूसरी तरफ बौने पर हमला हुआ एक चूहे द्वारा। एक चूहा डरावना दिखता है लेकिन अंदर से दयालु। उसके बाद बौनों ने जब उस परी धूल वाली आत्मा के बारे में बताया तो चूहे ने मदद की। दरअसल ये परी आत्मा तब तक धूल नहीं देती थी जब तक कोई उसकी रक्षा न करे। उसके बाद बौनों ने ऐसा ही किया और उन्हें धूल मिल गई। लेकिन जैसे ही वे राज्य में लौट रहे थे, उनका पीछा अब दलदल राजा के सैनिक कर रहे थे। मगर एक दुर्घटना में वो धूल गलती से दूसरी राजकुमारी पर गिर गई। धूल राजकुमारी के ऊपर गिरते ही राजकुमारी को तुरंत एक बोरे में डाल दिया गया और लड़की को धमकी दी गई कि यदि राजकुमारी ने धूल वापस नहीं किया तो वह अपनी बहन को कभी नहीं देख पाएगी। इसलिए राजा की दरबार में सभी भ्रम में थे। इस समय महल में कई लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और सेना जुटाने की मांग हो रही थी। और दूसरी तरफ राजा ने राजकुमारी को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही राजा राजकुमारी को डराने की कोशिश करता, राजकुमारी राजा के और भी नजदीक आ जाती। मगर राजकुमारी राजा से डरने के बजाय राजा का हाथ पकड़कर उसे जाने नहीं दे रही थी। और उधर लड़की अंधेरे जंगल में आकर राक्षसों से भरे रास्ते पार कर रही थी। वनस्पति के जाल काटकर आगे बढ़ती गई। उस दवाई की वजह से इस समय सभी तरफ प्रेम की अजीब कहानियां बन रही थी। इस वजह से बौना परेशान था, मगर आखिर में उसके हाथ में असली दवा आ गई। लेकिन शैतान आदमी ने उसे भी छीन लिया और अपने स्वार्थ के लिए लड़की पर छिड़कने की साजिश रची। मगर दूसरी तरफ राजा और राजकुमारी का रिश्ता मजबूत होता गया। राजा ने राजकुमारी को कैद में रखा था और दिल से हार चुका था। तभी अचानक लड़की अपनी बहन को छुड़ाने के लिए वहां पहुंची। उसके बाद राजा और लड़की के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। बहुत समय तक युद्ध चला, कोई हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दोनों थक चुके थे। तभी अचानक एक गीत की गूंज हुई। राजकुमारी गा रही थी। वह अपनी इच्छा से वहां रहना चाहती थी और लड़की उसे साथ ले जाना चाहती थी। राजकुमारी ने कहा कि प्रेम औषधि का तोड़ केवल सच्चा प्रेम है। और तभी जादुई परी ने लड़की को एक प्रेम कहानी सुनाई जिसमें एक लड़की मेंढक से प्रेम करती थी, लेकिन औषधि भी उसे जीत नहीं पाई थी क्योंकि मेंढक पहले ही किसी और से प्रेम करता था। यह कहानी सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह से पिघल गया। अब ये दोनों समझ चुकी थी कि सच्चे प्रेम से ही विजय संभव है। रास्ते में जब वह अपने मार्गदर्शक से मिली तो दोनों ने झाड़ियों के बीच रोशनी में गाना गाया। सब कुछ बहुत भावनात्मक था। लेकिन जब अचानक लड़का